तो अब तक हम सिर्फ इंदौर के आसपास ही घूमने जाते थे, लेकिन इस बार बात अलग थी। इस बार स्ट्रेट क्रॉस करने का मौका मिला और हम निकल पड़े एक एडवेंचर की तरफ। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर ट्रैक की तरफ, जो देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर दूर और संकरी गांव से शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर स्नो की सफ़ेद चादर का जादू बिखर जाता है और 12,500 फीट के एल्टीट्यूड पे एक ड्रीमी स्नोई लैंडस्केप आपका इंतज़ार करता है, केदारकंठा। तो बात है 4 जनवरी की। सुबह के 10 बजे मेरी नींद खुली और पहला ख्याल यह आया कि अब तक हमें देहरादून पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। ट्रेन रात को 4 घंटे लेट आने के कारण उसने सफ़र की इक्वेशन ही बदल दी थी और अभी हम थे हरिद्वार में। पर धीरे धीरे जंगल क्रॉस करते ही पहाड़ दिखने लगे तो समझ जाना देहरादून अब बहुत पास है। तो 11:30 बजे हम पहुंचते हैं देहरादून। फाइनली वी आर एट देहरादून रेलवे स्टेशन। और फिर फटाफट कैब बुक करके निकलते हैं हमारे आज के स्टे के लिए। तो अभी हमें हमारे देहरादून के स्टे में हमने तो हॉस्टलर बुक किया था और फिर अभी हम जो भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है, या तो कैब या तो ट्रांसपोर्ट रेंट करके उससे चलेंगे हम देहरादून की सैर करने। देहरादून में अपना पहला स्टॉप बनाया रॉबर्स केव। यह जगह काफ़ी थ्रिलिंग थी और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे एडवेंचर का फील शुरू हो गया था। सबसे पहले हमने वहाँ से स्लीपर्स रेंट किए क्योंकि आगे का सफ़र पानी के बीच से था, तो जूते गीले होने का भी डर था। और भेल भी खाई क्योंकि सुबह से ट्रैवल के कारण कुछ खाया भी नहीं था। अंदर जाते ही हमें दिखता है एक मैगी पॉइंट, तो बस फिर टूट पड़ते हैं और साथ में नेचर की इस ब्यूटी को एंजॉय करते हुए। अभी हमको राहुल भैया मिले थे, उन्होंने हमको हमारी जो ट्रिप थी उसके आगे में सब बताया। अब अगर इसके आगे जितनी भी बेस्ट चीज़ें देखने को मिली, सनराइज, सनसेट, या फिर हम मसूरी गए, तो उनका पूरा क्रेडिट इनको जाता है। हाँ, उन्होंने पूरा हमारा वहाँ से केदारकंठा से हम जाएंगे, वहाँ से आने का भी प्लान हमको थोड़ा सा भी बताया है कि कैसे कैसे कवर कर सकते हैं आराम से। और एक बात, अगर आप रॉबर्स केव आओ तो जितना जल्दी आओगे उतना क्राउड कम मिलेगा। हमें आते वक्त तो नहीं, बट जाते वक्त थोड़ा क्राउड मिला। और फिर केव से निकलने के बाद हमारा प्लान था सनसेट देखने का। तो अभी रॉबर्स केव में हमें जो भैया मिले थे, उन्होंने हमें एक मैगी पॉइंट बताया जहाँ पे बहुत बढ़िया सनसेट व्यू आता है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। मैगी पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हमने एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ का सामना किया। पॉइंट पर पहुँचने से लगभग 2 किलोमीटर पहले एक जगह आई जहाँ हम रुके बिना रह नहीं सके। वहाँ से जो सनसेट का नज़ारा मिला वो बस आप खुद ही देखो। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया था। लाल, ऑरेंज और हल्का सा पिंक। ठंडी हवा और उस शांति ने मूवमेंट को और भी खास बना दिया। वो एक ऐसी जगह थी
जो शायद हमारे प्लान में नहीं थी, लेकिन सफ़र का सबसे यादगार हिस्सा बन गई। पर हमें यह नहीं मालूम था कि दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हम कैफ़े में कुछ खाकर निकलते हमारे स्टे की तरफ और ट्विस्ट वही था। कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, कोई कच्ची डोर नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। और ये भी एक वन ऑफ द मेमोरेबल बॉनफायर था, जहाँ नए लोगों से मिले, बातें की, मस्ती मजाक किया और बहुत मज़े किए। और ऐसे ही कुछ हमारा ये दिन ख़त्म होता है। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ, किसी की धुन में। हमको 7 बजे पहुँचना था, टाइम हो गया 7:43। टाइम हो रहा है 6:50 एंड आई एम एट द समिट।